हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्रवण सर और आप देख रहे हैं एसके मैथ स्टडी। पिछले क्लास में हमने स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं और कौन कौन सा है, दीर्घ स्वर कितने हैं और कौन कौन सा है, ये सीखा। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, व्यंजन के प्रकार कितने हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। स्वर वर्ण हम लोग पढ़ चुके थे। स्वर वर्ण 11 हैं और अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ऐ ओ औ और री। व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिए थे लेकिन फिर से बता रहे हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण कितने हैं कि व्यंजन वर्ण 33 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, तालम से मूर्धन स, दंत स और ह। ये सब व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण 33 क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर, ट वर्ग में 5 अक्षर, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5 और य से लेके ह तक टोटल 25 और 8 33। तो व्यंजन वर्ण 33 है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अगला जो टॉपिक है वो है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए किसे कहते हैं, जानते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब के सब जिसमें 5-5 अक्षर हैं सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन देखिए किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। अंतस्थ व्यंजन वह होता है जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं तो य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच स्थित है, इसलिए इसे अंतस्थ कहते हैं। अंतः स्थित यानी स्वर और व्यंजन के अंतः यानी बीच में स्थित है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला पढ़ते हैं। अगला जो है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण रगर या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण रगर या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालम स है, मूर्धन स, दंत स, ह, ये सब के जैसे तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये सब ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है।
तो एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाएगा कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन है, तो सारा स्पर्श व्यंजन को याद रखिएगा, या वर्गीय व्यंजन कह करके पूछ सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या अर्धस्वर किसे कहते हैं, इनमें से अर्धस्वर कौन है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है, ये पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क ख में 5 गो अक्षर क ख ग घ ङ, फिर च छ में 5 गो अक्षर च छ ज झ य, ट ठ में 5 गो अक्षर ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म। ये सारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अगला जो है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। पीछे भी पढ़े, य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल और व। अगला जो है उष्म व्यंजन, यहाँ देखिए गलत लिखा गया है, टाइप हो गया है गलत। उष्म व्यंजन, उ आधा स और म, उष्म व्यंजन ऐसे होगा। तो उष्म व्यंजन कितने हैं? तो उष्म व्यंजन 4 हैं। तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये चारों उष्म व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। इससे अगला जो है वो है संयुक्त व्यंजन कितने हैं। अगला जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। अक्ष, तर, ज्ञ और स्र ये चारों उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ओ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्ष, तर, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 अक्षरों के संयोग से बना है। अक्ष जो है आधा क प्लस मूर्धन स से बना है। त्र जो है आधा त प्लस र से बना है। ज्ञ जो है आधा ज प्लस य से बना है। और स्र जो है आधा तालम स प्लस र से बना है। ठीक है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के संयोग से बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी पढ़े हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अक्ष बना है क प्लस मूर्धन स से, त्र बना है आधा त प्लस र से, ज्ञ बना है आधा ज प्लस य से और स्र बना है आधा तालम स और र से। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला जो है वो कुछ मुख्य बातें याद रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जानना बहुत ज़रूरी है। लिखा है अंग तथा ढ, जो नीचे में जो बिंदु लिखा है वो अंग, अंग नहीं, अंग यहाँ पे गलत लिखा गया है, र होगा। बड़ा र जो होता है वो बड़ा र ऐसे रहेगा, बड़ा र यहाँ पे नहीं होगा। र तथा ढ हिंदी के अपने व्यंजन है। र तथा ढ हिंदी के अपने व्यंजन है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, र तथा ढ से कभी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता है। र तथा ढ से कभी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता है। और तीसरा ये कि र तथा ढ को तल बिंदु वाले वर्ण भी कहा जाता है। तो पूछते है इनमें से तल बिंदु वाले वर्ण कौन सा है, तो याद रखिएगा र तथा ढ, र और ढ।
तल बिंदु वाले वर्ण कहलाते हैं। आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।